हरियाणा की राजनीति में अब एक नई और बेहद अहम लड़ाई वोटर लिस्ट पर छिड़ चुकी है। 15 जून से हरियाणा में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होगा। चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची को शुद्ध करने का अभियान बता रहा है, लेकिन सियासत में इसे लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि फर्जी वोट हटेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा, तो वहीं कांग्रेस को डर है कि कहीं सही वोटर ही सूची से बाहर न कर दिए जाएं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से देश भर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जा रहा है। कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा में भी एसआईआर की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत का पारा हाई है। राजनीतिक दल अपने भविष्य के चुनावी समीकरणों से जोड़कर इसे देख रहे हैं। यही वजह है कि सत्ता पक्ष बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने इसे लेकर हाई अलर्ट मोड में तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, तो वहीं अब इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 27 मई को एसआईआर को लेकर अहम बैठकें बुलाई गयी। कांग्रेस का दावा है कि कोई गलत वोट बनने नहीं देंगे और सही कटने नहीं देंगे। कुछ कहेंगे कांग्रेस की किस प्रकार की तैयारी एसआईआर को लेकर? सर, कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा स्तर पर हमने BLA 1 की नियुक्ति की है। उसके बाद BLA 2 हर बूथ के ऊपर हमने बनाया है। प्रदेश लेवल पे भी सीनियर लोगों की कमेटी बनी है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सही वोट कटने न पाए, गलत वोट जुड़ने न पाए। हाँ, जिस व्यक्ति मौजूद नहीं है, चाहे उनकी मृत्यु हो चुकी है या कोई ट्रांसफर हो चुका है या एक से ज्यादा जगह वोटिंग है, उनके जरूर वोट कटे। लेकिन कोई जानबूझ करके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई ऐसी घटना नहीं होना चाहिए जानबूझ करके कि वो इंटेंशनली काटे जाए, वो गलत है। तो वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी का भी पंचकुला में मेगा मंथन हुआ। पंचकुला स्थित प्रदेश मुख्यालय पंचकमल में एसआईआर को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक को संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने इस दौरान विपक्ष के तमाम आरोपों पर पलटवार भी किया। विशेष बैठक हुई है और ये पूरी बैठक हमारी संगठनात्मक दृष्टि से जो पार्टी के काम है और जो एक बहुत बड़ा काम चुनाव आयोग के द्वारा जो हरियाणा प्रदेश में चलेगा, एसआईआर की जो प्रक्रिया 15/6/2026 से लेके और 14/7/2026 तक जो घर घर जाके संपर्क करते हुए एम्यूनरेशन फार्म भरने की जो प्रक्रिया रहेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा उस बूथ का BLA 2 जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है, वो भी उनके साथ जाके इस काम में सहयोगी के रूप में किसी भी हमारे वोटर के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, इसलिए वोटर के सहयोगी के रूप में BLO के साथ काम करने पार्टी का काम करते हैं। एसआईआर अभी शुरू हुआ है, कोई भी फर्जी वोट ना रहे, इसको लेकर के तमाम बातें जो है वो उसमें बताया गया है कि किस तरीके से कार्यकर्ता सचेत रह करके उसमें अपना भूमिका निभाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता कोई भी गलत वोट नहीं बनाते। केवल ये एसआईआर फर्जी वोट काटने के लिए है, न कि कोई फर्जी वोट बनवाने के लिए। फर्जी वोट बनाने का काम या इस तरीके के काम कांग्रेस पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस टाइप के काम नहीं करती। बहरहाल एसआईआर चुनाव आयोग का भले ही विशेष अभियान हो, लेकिन चुनाव पर उठ रहे सवालों के मद्देनजर एसआईआर एक सियासी मुद्दा भी बन चुका है। इसलिए बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम सियासी दल इसे लेकर काफी अलर्ट नजर आ रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी दल के समर्थक वोटर सूची से बाहर रह जाते हैं या नए वोटर समय पर नहीं जुड़ते, तो इसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि सभी दल इसे काफी सीरियस ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है, उसी को लेकर ये वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं राजनीतिक दलों की, चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं आपका परिचय करवा देती हूं। इनेलो प्रवक्ता साहिलदीप कासवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सांगवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है रविंद्र जी। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत रविंद्र जी आपसे मैं करना चाहूंगी। रविंद्र जी बताइए, अब आपकी क्या तैयारियां हैं एसआईआर को लेकर, क्योंकि चुनाव आयोग भी अब कह रहा है कि 37 लाख ऐसे फर्जी वोटर्स हैं, या कह सकते हैं कि जिसमें टेक्निकल एरर्स हैं, उनको हटाना होगा, एक नई वोटर लिस्ट बनकर इसके बाद तैयार होगी। आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि कहीं सही वोटर ना हट जाए, इसलिए उनकी भी तैयारियां आप देख रहे होंगे। मुस्कान जी नमस्कार जी, सभी दर्शकों को प्रणाम और मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। मुस्कान जी, एसआईआर चुनाव आयोग का कार्य है जिसमें वोटर लिस्ट के अंदर से मृत व्यक्तियों की वोट को उसको खत्म किया जाता है, डबल वोट को खत्म किया जाता है और नई वोट बनाने का काम इसके अंदर किया जाता है। यानी कि वोटर लिस्ट को शुद्ध करना एसआईआर का उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम इस कार्य के अंदर चुनाव आयोग का सहयोग कर रही है। हमारी प्रदेश की एसआईआर की जो है टीम बनी हुई है, उसके साथ ही हमारी सभी जिलों की एसआईआर की टीम बनी हुई है, जिसके अंदर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और एडवोकेट्स हैं। ऐसे ही हमारे जो BLA1 हैं, हमारे सभी 90 के 90 BLA1 वो चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं और चुनाव आयोग के साथ उनकी बैठक हो चुकी है। 20,680 जो हमारे BLA2 हैं वो भी हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं और हमारे सभी विधानसभा के अनुसार और सभी हमारे एक विधानसभा के अंदर 4 हमारे मंडल हैं, उन मंडलों की सारी टीम हमारी पूर्ण रूप से एक्टिव है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी जो वोट बनवाने का काम है उस वोट बनवाने के काम के अंदर चुनाव आयोग का सहयोग कर रहा है। और जो चुनाव आयोग का जो काम चलेगा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इसके अंदर सभी दलों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आज जो देखने के अंदर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रही है, लेकिन दूसरी पार्टियां जो हैं इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। दूसरी पार्टियों का कोई ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। मुस्कान जी, ये जो काम है 15 जून से 14 जुलाई तक BLO जो है वो घर घर जाएंगे और 14/7/26 को जो टोटल जो पोलिंग स्टेशन है उनकी लिस्ट आ जाएगी और उसके साथ ही 21/7/26 को यानी कि 21 जुलाई को वोटर लिस्ट फाइनल होकर के आ जाएगी और 21/7/26 से एक महीने का 20/8/26 तक का जो समय रहेगा वो वोट के ऊपर ऑब्जेक्शन करने का रहेगा और 18/9/26 को जो सारे क्लेम हैं वो सेटल कर दिए जाएंगे और 22/9/26 को जो पूर्णतः फाइनल लिस्ट आ जाएगी। सभी को अपना जो है वो गणना प्रपत्र यानी कि एनोमरेशन फार्म जो है सबको भरना पड़ेगा, लेकिन जिनकी वोट है उनको सिर्फ फार्म भरना पड़ेगा और जिनका मिलान नहीं हो रहा है 2002 की सूची के साथ या कोई दिक्कत है तो उनको अपना जो है कोई ना कोई सर्टिफिकेट उसके अंदर साथ अटैच करना पड़ेगा। और जिनके मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, जो चुनाव आयोग ने हमें जो निर्देश दिए हैं, यानी कि जो लोग किसी कारण से बाहर गए हुए हैं, यात्रा के ऊपर हैं, उनके घर के अंदर से कोई भी जो एडल्ट व्यक्ति है वो एडल्ट व्यक्ति उसके अंदर अपने दूसरे फैमिली मेंबर के फार्म के ऊपर साइन कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद वोट नहीं बनेगी, ये वोट बनने का और वोट जो है वो नई बनने का ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। लेकिन एसआईआर का ये जो कार्य है, इस कार्य से एक तो जो घुसपैठिए हैं जो हमारे देश के अंदर आकर के हमारे प्रदेशों के अंदर आकर के अवैध तरीके से बस रहे हैं वो डिलीट किए जाएंगे और उनको उनके देश के अंदर भेजने का रास्ता प्रशस्त किया जाएगा। और जो लोग फर्जी वोट डलवाने का काम करते हैं वो फर्जी वोटें भी खत्म होगी। जिन्होंने 2-2 जगह अपनी या 3-3 जगह अपनी वोट बनवा रखी है वो भी खत्म होगी। तो इसलिए एसआईआर का ये जो कार्य है इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है और हम एसआईआर के इस कार्य का स्वागत करते हैं।
और ये जो SIR है, मैं तो ये कहूंगा ये देश के लिए पुण्य का कार्य भी है। कुल मिलाकर जो सही वोटर हैं वो तो रहेंगे, लेकिन जो गड़बड़ियां हैं वो इस प्रक्रिया के माध्यम से दूर कर दी जाएंगी। बजरंग जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, SIR का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है या फिर इसमें कुछ आपत्ति है आपको, क्योंकि तैयारियां तो आपकी ओर से भी की जा रही हैं। BLA 1 और BLA 2 की नियुक्ति कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। देखिए मुस्कान जी, SIR से कोई दिक्कत नहीं जी। SIR होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई आदमी गुजर गया या अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे चला गया या विदेश चला गया, उसकी वोट कटनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी SIR के नाम पर खेला खेलती है, जिस प्रकार बंगाल के अंदर SIR के नाम पर ये कहा गया घुसपैठिए, 91 लाख वोट काट दिए, ये कह के घुसपैठिए आए हुए हैं, बंगाल में इनको निकालना है और फर्जीवाड़ा है, 91 लाख वोट काटे तो कुछ वोट नहीं बने। ये देखना है 91 लाख आपने वोट तो काट दिए और घुसपैठिए नाम से काट दिए, तो कितने 91 लाख घुसपैठिए बंगाल से निकाल पाएगी सरकार? नहीं निकाल पाएगी। अभी तक तो एक घुसपैठिया निकाल नहीं पाया, अभी तक तो एक सिद्ध नहीं कर पाए। 4 घुसपैठिए हमने पकड़े हैं, ये निकाल रहे हैं भाई। इसी प्रकार आपने देखा बिहार के अंदर 65 लाख नए वोट, 65 लाख वोट SIR के नाम पर काटे गए। सबसे मोटी बात, ये प्रश्न चिन्ह क्यों लगा? मामला ये है, ये सरकार जो है वोट काटने का और नए वोट बनाने का खेला खेलती है। उसके आड़ के अंदर जो निशानदेही करके जो इनके हक के लोग नहीं है उनकी साइड के वोट काटना और फर्जी वोट बनाना, ये कोई काम सा बन गया। और मैं एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर इस काम में लगी हुई है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का इशारा होता है उसी हिसाब से चुनाव आयोग काम करता है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 6 घंटे SIR के नाम पर कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मैं बताना चाहता हूँ, हमारी ये कोशिश रहेगी SIR के नाम पर कोई फर्जी वोट बने ना और सही वोट कटे ना। जी। गलत वोट कटो, कोई दिक्कत नहीं, कटनी भी चाहिए, उसके हक में है। भाई कोई आदमी सही है, मौजूद है, जिंदा है, उसके वोट नहीं कटने चाहिए। और फर्जी वोट नहीं बनने चाहिए। जो एक्चुअल कोई वोट इशार मतलब कहीं स्टेशन पे ठहरा हुआ है, वो रह रहा है, उसकी वोट नहीं बनाइए। या वो जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो गई उससे वोट बनाना है वो बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नए वोट भी बनने चाहिए और जो आदमी नहीं है मौजूद उसके वोट कटने चाहिए। मगर ये वोट के नाम पर नहीं, वोट काटने का, नए बनाने का फर्जीवाड़ा किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने BLA 1, BLA 2 बना दिए हैं और वो साथ जा के इस कार्य को अंतिम रूप देगा। फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी फर्जीवाड़ा ना हो और सही वोट ना कटे, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर लगातार कांग्रेस पार्टी की इस बाबत मीटिंग हो रही है। आज भी चंडीगढ़ में इस बाबत मीटिंग है, कल भी 2 दिन 26 2 दिन की मीटिंग चंडीगढ़ हेडक्वार्टर पे है और AICC के जो हमारे इंचार्ज उस मीटिंग में भाग ले रहे हैं, इसमें कोई लोग। कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस पार्टी की भी पैनी नजर देखने को मिलेगी। साहिलदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। साहिल जी, बीजेपी और कांग्रेस क्या कुछ तैयारियां SIR को लेकर कर रहे हैं? आप देख रहे होंगे चुनाव आयोग की अपनी तैयारियां हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा ही ये पूरी प्रक्रिया कराई जानी है 24 साल बाद, क्योंकि हरियाणा में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। NLO का क्या स्टैंड है? समर्थन करते हैं SIR का? जी आपको नमस्कार। आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है। मुस्कान जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा है, SIR के ऊपर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और मैं कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ बात को घुमाने के बजाय सीधा मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूँ। SIR एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और ये जब महत्वपूर्ण काम है अगर ये ईमानदारी से किया जाए तो। ऐसे नहीं कि जैसे बंगाल के चुनाव के अंदर, बिहार के चुनाव के अंदर, अन्य राज्यों के चुनाव के अंदर बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगते आए हैं कि अपना मुनाफाखोरी के लिए और अपने बेनिफिट के लिए ये लोगों की वोट काटते आई है।
अगर कोई आदमी किसी की डेथ हो चुकी है उसका वोट कटना चाहिए, किसी का पलायन होना चाहिए हो चुका है उसका वोट वहां बनना चाहिए। ये बहुत जरूरी काम है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इसी चीज को देखते हुए हमारी 2 दिन पहले मीटिंग थी और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे बीएलए नियुक्त किए हैं और हमारे बीएलए बड़ी मजबूती के साथ वह इस चीज का बड़ा ध्यान रखेंगे कि ये बीजेपी सरकार है अपनी सत्ता के मत में मदान होकर आपको अपने को राजनीतिक सहायता देने के लिए हमारे जनता के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही। और अगर हमें कुछ भी लगा कि सत्ता पक्ष के लोग जनता के साथ गलत कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे जो बीएलए हैं वो रिटर्निंग अफसर से मिलेंगे। अगर वहाँ काम नहीं होता तो हम डीसी से मिलेंगे, वहाँ काम नहीं होता तो उनका जो चीफ है उनसे मिलेंगे। हम सरकार की विधानसभा तक का घेराव करेंगे, लेकिन बड़ी ईमानदारी से हम काम करेंगे। अगर ये काम अच्छे तरीके से होता है तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर बीजेपी की महत्वाकांक्षा इसके पीछे छुपी हुई है तो हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। दोनों प्रवक्ताओं की बात का सार अगर निकालते हैं रविंद्र जी, तो वो यही कह रहे हैं कि एसआईआर को भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक टूल के रूप में, सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने जा रही हैं और कई वोटर्स के नाम काटे जाएंगे वोटर लिस्ट से। मुस्कान जी, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो मेरे साथी प्रवक्ता इनेलो के जो कह रहे थे, ये कह रहे थे हम प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। अरे भाई घेराव नहीं करना है, अपने BLA 2 की सूची देनी है, वहां पे अपने BLA 1 को रजिस्टर्ड कराना है, अपने BLA 2 को कहना है कि अपने कार्यकर्ताओं की वोट बनवाने का काम करें, उनके फार्म भरवाने का काम करें। आज चुनाव आयोग के अंदर मुस्कान जी मैं कुरुक्षेत्र की बात बताना चाहता हूँ। अरे भाई अपने BLA 2 रजिस्टर्ड करा लो, कुरुक्षेत्र के अंदर एक भी BLA 2 रजिस्टर्ड नहीं हुआ आपका। मुस्कान जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र के अंदर कांग्रेस के थोड़े बहुत आए, दूसरी पार्टी के नहीं आए। मिलाकर रविंद्र जी वो तो यही कह रहे हैं नियुक्ति हमने की है, लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ी दिखाई देती है उसके बाद मुस्कान जी मैं कुरुक्षेत्र का मैं आपको मुस्कान जी मैं आपको डाटा देना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र के अंदर 810 बूथ हैं, अकेले कुरुक्षेत्र का आपको देता हूँ। कुरुक्षेत्र के अंदर सिर्फ जो है 500 BLA 2 हैं वो कांग्रेस ने रजिस्टर्ड कराए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो हमारे 810 के 810 रजिस्टर्ड हैं। ये जो दूसरे दल हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनका एक भी BLA 2 रजिस्टर्ड नहीं हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर। और चुनाव आयोग के साथ 3 बार बैठक हो चुकी है। चुनाव आयोग ने सभी के प्रतिनिधियों को 3 बार बुला चुके हैं वो, और सबसे सूची मांग चुके हैं बार बार। और जाकर के ये सारे काम के अंदर चुनाव आयोग का सहयोग करना है। और कांग्रेस के जो मेरे साथी कह रहे थे कि बंगाल के अंदर तो ममता बनर्जी की सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार अब आई है। और कांग्रेस के साथी बंगाल की तो बात करते हैं। अभी बजरंग दास जी पिछले महीने की सारी डिबेट के अंदर है, इन्होंने 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने कहा कि पंचकुला के अंदर जो है 8000 वोट डबल वोट है। इन्होंने कहा सोनीपत के अंदर डबल वोट है। साथ में तो आप हरियाणा के अंदर डबल वोट को कटवाने की बात कर रहे हो, साथ में आप कह रहे हो कि बंगाल के अंदर से वोट नहीं कटनी चाहिए थी। देखिए SIR जो है चुनाव आयोग का कार्य है, और जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक बॉडी है। किसी का भी आप बार बार हर जगह आप संविधान के विरोध में जाओगे, आप सारी जगह सारी संस्थाओं के विरोध में जाओगे। आप इसकी बजाय आप धरातल पे आकर के काम कीजिए। आप अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग के साथ ट्रेनिंग में भेजिए। आप जिनकी वोट का जो मिलान नहीं हुआ है उनकी वोट के मिलान कराने के अंदर सहयोग कीजिए। तो आज जो भी प्रक्रिया जो है वो देश के अंदर चलती है, आप उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो कह रहे हैं बजरंग दास जी की चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, अच्छे तरीके से करेगा, लेकिन आप अपनी निगरानी बढ़ाइए ना। कुरुक्षेत्र का जिक्र किया है, BLA 2 की नियुक्ति क्यों नहीं हुई वहां पर? देखिए मुस्कान जी, निगरानी हर एक व्यक्ति करता है। कोई व्यक्ति अपना घर खुला छोड़ता है कि चोर आ जाए और घर से चोरी करके ले जाए? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है देश के अंदर वो अपने घर के अंदर चोरी करवाए। मगर ये जो सरकार है, मैं कहना नहीं चाहता था मगर मेरे साथी ने कहने पर मजबूर कर दिया, ये वो सरकार है, ये चलती सरकार चोरी कर जाती है, विधायक चोरी कर लेती है, राज्यसभा सांसद चोरी कर लेती है। अचंभे की बात है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं, 7 राज्यसभा सांसद इनके बन गए, क्योंकि 7 आप पार्टी के राज्य। ठीक है बजरंग जी, वो अलग मुद्दा। आप मुझे बताइए SIR जब होगा हरियाणा में, इसमें कैसे गड़बड़ी कर लेगी बीजेपी? कैसे पॉसिबल है? BLO वहां पर पहुंचेंगे, आपके BLA वहां पर मौजूद रहेंगे, इसके बाद कैसे गड़बड़ी हो जाएगी?
ऐसे पॉसिबल है चुनाव योग इनकी बी टीम बड़ी हुई, उनके इशारे से काम कर। मुस्कान जी अभी कोई चुनाव नहीं है हरियाणा के इन्होंने अंदर। बंगाल में भी बिहार में भी खेला एक छोटे से कमरे के अंदर 300 वोट दिखा दी, 900 वोट दिखा दी एक मकान के अंदर। बंगाल में आपका है क्या, कांग्रेस का है क्या बंगाल के अंदर? फौजी वर्ते बनाकर इन्होंने नहीं, लेकिन बजरंग जी वो तो यही कह रहे हैं ना, फायदा कहां पर लेंगे? अभी तो कोई चुनाव है नहीं, निकाय चुनाव भी संपन्न हो गए, विधानसभा चुनाव होने नहीं है हरियाणा में, क्योंकि जिन राज्यों में एसआईआर हुआ था वहां पर चुनाव थे और इसके आरोप लगे थे कि आप ऐन वक्त पर एसआईआर करवा रहे हैं, राजनीतिक फायदा आप लेना चाहते हैं। यहाँ पर तो वैसी स्थिति नहीं है। सुनिए, ऐन वक्त की बात होती, चुनाव तो बाद में होंगे जी। जो वोटर लिस्ट आज नहीं बनेगी, फिलहाल जो वोटर लिस्ट है एसआईआर होने के बाद जो नई लिस्ट बनेगी, चुनाव तो उसी पर वोटर लिस्ट पर होगा, तो बार लिस्ट तो होगी नहीं। उसके बाद भी वोट बनने की प्रक्रिया चलती रहेगी। शांति रखो, बहुत बोल दी, शांति रखो। मैं भी मेरा आपके समय में आपने नहीं झूठ मत बोलो ना बजरंग जी, अभी तो आप ऐसे इंटरप्ट मत कीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको समय दिया सर, प्लीज। हाँ बोलिए बजरंग जी, बोलिए सर। आपने चलती सरकारें नहीं चोरी की। और तमिलनाडु में क्या किया आपने? मध्य प्रदेश में नहीं करी आपने बंगाल उसमें महाराष्ट्र में नहीं करी आपने। चौधरी देवीलाल की सरकार चुरा ली थी आपने तो। ठीक है सर, ठीक है, 1-to-1 चर्चा नहीं। रविंद्र जी समय भी कम है सर, बजरंग जी अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी से लास्ट कमेंट लेना है मुझे। बजरंग जी, हमारा उद्देश्य एसआईआर का है। एसआईआर में क्या है, ये खेलने की कोशिश करेंगे, हम उनको रोकेंगे। ठीक है, हमारी कोशिश होगी कोई फर्जी वोट ना बने, सही वोट बने जी, कोई दिक्कत नहीं, फर्जी बड़ा नहीं होने देंगे। दूसरा, जो जिंदे लोग हैं, मौजूद लोग हैं, सही लोग हैं, उनकी वोट ना कटे, ये काटने की कोशिश करेंगे तो हम कटने नहीं देंगे। ये जात पात की राजनीति करते हैं, देश में हिंदू मुसलमान करते हैं, हरियाणा में जाट की राजनीति करते हैं। वो राजनीति से जनता दुखी आ चुकी है। वो इसलिए कांग्रेस पार्टी कटी हुई है मैदान के अंदर, चुनाव आयोग से बातचीत लगातार कर रही है। हर मीटिंग में कांग्रेस पार्टी भाग ले रही है, 2 मीटिंग हुई हो या 3 हुई हो, हमारी मौजूदगी। ठीक है, तमाम जो मीटिंग्स हो रही हैं एसआईआर को लेकर जो चर्चा हो रही है, तैयारियों में कांग्रेस पार्टी भी भाग ले रही है। समय की कमी है सर, इसलिए रोक रही हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आप सभी का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एसआईआर की प्रक्रिया हरियाणा में शुरू हो रही है, 15 जून से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, जिसको लेकर राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।